अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ ज़िक्र हो जाए पाकिस्तान की मुसलसल दिगरगूं माली सूरत हाल की। और हमें तो मुसलसल ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन सियासी मफादात के तहत अवामी वसाइल की बंदर बांट का सिलसिला मुसलसल जारी है। वो कैसे, वो अभी आपको बताते हैं, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का मशवरा दें ताकि हमारे आपका ये ताल्लुक़ यूँ ही कायम रहे। जनाब, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 26 जनवरी को हुआ इसहाक़ डार साहब की सरबराही में, और उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया गया, और वो था कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अरकान यानी MNAs के लिए उनके तरक्याती फ़ंड्स में अब 90 अरब रुपए का इजाफ़ा कर दिया गया है। यानी 50 करोड़ रुपए फ़ी MNA दिया जाएगा। अब आपको मालूम है कि 172-73 इस वक्त PDM के अरकान पार्लियामेंट हैं जिन्होंने हुकूमत बना रखी है, तो हर एक के हिस्से में कम से कम 50 करोड़ तो आना चाहिए ना। वैसे ही 50 करोड़ आपको मालूम है कि ये काबिल दस्तंदाजी भी नहीं है, यानी इसमें अगर करप्शन हो जाए तो नायब वाले कहेंगे भी कुछ नहीं। तो इस लिहाज से सरकारी फंड्स के बलबूते पे अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने का सिलसिला जारी है। और इसमें मज़े की बात यह है कि कोई 8 अरब रुपए वजारत हाउसिंग को दिए गए हैं ताकि वो बेचारे जो गरीब हमारे चीफ़ जस्टिस, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कुछ गरीब हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लॉजेस हैं, उनकी तज़ीन व आराइश, मुरम्मत वग़ैरह पे, रेनोवेशन के नाम पे वो ख़र्च हो सके। और इस वज़ारत के इंचार्ज कौन हैं? ये हमारे बड़े अज़ीज़ इत्तेहादी हैं, PDM के जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, मौलाना अब्दुल बासे। इनके दूसरे साथी आपको मालूम है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त काम करती है मिनिस्ट्री, और उसके में पैसा भी बहुत है उस मिनिस्ट्री में। लेकिन इस वक्त मज़े की बात ये कि 90 अरब रुपए एक तरफ दिए मुख्तस किए गए हैं बाकायदा एक फ़ैसले के ज़रिए तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए, और ये कोई 30% इजाफ़ा है उसकी निस्बत जो कि पिछले साल जो कि बजट में किया गया था। अब देखिए कि इसी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने एक किफ़ायत-शारी कमेटी भी बनाई हुई है। उस कमेटी ने बाकायदा एक सिफारिश की थी कि अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फ़ंड्स को ख़त्म कर दिया जाए, कम से कम इस वक्त उनको रोक दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि बल्कि ये सिफारिश की है कि जिस सरकारी अफसर को, चाहे वो सिविलियन है चाहे मिलिट्री है, एक से ज़्यादा प्लॉट मिला हुआ है, वो प्लॉट वापस लेकर उसका नीलाम किया जाए। लेकिन उसके बरक्स आपने देखा कि 90 अरब रुपए इस मद में, 8.5 अरब रुपए मुख्तलिफ़ सरकारी इमारात की तज़ीन व आराइश, रेनोवेशन के नाम पे मुख्तस किए गए हैं, और कुछ फ़ंड्स काटे गए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जैसी जो रिसर्च का इदारा है उसकी ग्रांट काट दी गई है। इस तरह 80 करोड़ रुपए एक और रिसर्च के इदारे के लिए मुख्तस किए गए थे, वो भी काट दिए गए हैं। लेकिन जनाब, अरकान पार्लियामेंट का कारोबार, उनका किचन तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तरक्याती फ़ंड्स नहीं मिलेंगे तो उनकी फिर तरक्की कैसे होगी, अगले इलेक्शन के लिए वो तैयारी कैसे कर पाएंगे। और ये सारा कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार हैं, जब लंदन से वो चले थे तो उन्होंने यहाँ पहुँचने के फ़ौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखिए, मैं लंदन से जो ही जहाज़ में सवार हुआ तो यहाँ मार्केट में करेक्शन शुरू हो गई और डॉलर का रेट इंशाअल्लाह हम 200 से भी नीचे लेके आएंगे। लेकिन 26 जनवरी यानी जुमेरात के रोज़ डॉलर ओपन मार्केट में 255 रुपए तक ट्रेड हुआ। बाद में कुछ कमी हुई, लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि ये बड़ी दावे किए गए थे कि डॉलर को हम 200 से नीचे लेके आएंगे, यानी $1 200 रुपए से भी कम में आए। अब 255 पे भी पकड़ाई नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट में डॉलर्स अवेलेबल भी नहीं हैं। तो अब एक और मज़े की बात उन्हीं वज़ीर ख़ज़ाना ने, जिन्होंने कहा था कि IMF की हम शराइत नहीं मानेंगे, हम IMF की डिक्टेशन नहीं मानेंगे, और ये कि मुझे IMF के साथ डील करना आता है। तो जनाब,
IMF سے ڈیل کرتے کرتے انہوں نے IMF کے بورڈ کو ناراض کر دیا. IMF کا بورڈ ابھی پاکستان کے ساتھ فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو گزشتہ روز ایک بیان میں کہنا پڑا کہ ہم IMF کی تمام شرائط مانیں گے. چلیں، دیر آئے درست آئے. اور ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے 25 جنوری کو امریکہ کے نائب وزیر برائے وزارت خزانہ، اور وہ تھے رابرٹ کیپرتھ، ان کے ساتھ ملاقات میں ان سے درخواست کی کہ آپ IMF کے ساتھ معاملات طے کرنے میں آپ ذرا ہماری مدد کر دیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا امریکی وزیر سے کہ ہم IMF کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں پہ منوعاً عمل درآمد کریں گے. یقین دلایا ان کو. یعنی جو شخص کبھی کہہ رہا تھا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں مانیں گے، کوئی شرائط اپنی مرضی سے ہم معاہدہ کریں گے، آج وہ امریکہ کے نائب وزیر کو یقین دہانی دلا رہے ہیں کہ ہم IMF کے ساتھ معاہدے کی تمام شرائط، تمام جو آرٹیکلز ہیں اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو دیکھیے کہاں پہ یہ لے آئے پاکستان کو بڑکیں مارتے ہوئے. اور ہمارے پاس آج کی اس سیشن کا ٹیک اوے کیا ہے؟ ٹیک اوے یہ ہے کہ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے اخراجات اور آمدنی میں توازن پیدا کرے. IMF چاہتا ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو کھلا چھوڑ دیں. IMF یہ چاہتا ہے کہ حکومتی اخراجات میں آپ کمی کریں. یعنی ہماری آسٹیرٹی کمیٹی نے بھی کہا تھا کہ آپ وزارتوں کی تعداد یا وزیروں کی تعداد 30% کم کر دیں، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ پھر اتحاد میں گڑبڑ ہو جائے گی. ہماری جو PDM کی حکومت ہے، لہٰذا 78 وزیر ہیں ہمارے، یہ حکومت آسانی سے تو نہیں کر پائے گی. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ آپ حکومتی اخراجات میں زیادہ سے زیادہ کمی کریں، اور اس کے لیے تو کفایت شعاری کمیٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمانی اراکین کی تنخواہوں میں بھی آپ کمی کریں. وہ بھی نہیں ہو سکتی، بڑا رسکی معاملہ ہے جناب. اگر ہو گیا تو پھر حکومت کیسے بچے گی؟ تو لب لباب یہ ہے کہ IMF کی خواہشات ایک طرف، لیکن حکمران جماعتوں کی مجبوریاں دوسری طرف. جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ذہنیت ہے، وہ یہ ہے کہ عوامی وسائل پہ آپ اپنے وسائل بنائیں. یعنی یہ بندر بانٹ عوامی مسائل کی ہو رہی ہے، ہونے مزید ہوگی الیکشن سے پہلے تک، کیونکہ انہوں نے الیکشن کیمپین کی بھی تیاری کرنی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا IMF اس انداز حکمرانی کو قبول کرے گا، اور کیا اس مائنڈ سیٹ کی موجودگی میں کوئی ہماری یقین دہانیوں پہ اعتبار کرے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے.